बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मुबशर अली विद 7th क्लास स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्सरसाइज 3.6 उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। ये हमें सर्कल दिया हुआ है जिसका हमें रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसका आपने सर्कमफ्रेंस भी फाइंड करना है और इसका हमने एरिया भी फाइंड करना है। जो सर्कमफ्रेंस होता है उसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। जब हमें रेडियस दिया हो तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। यहाँ से 2 आपने वैसे लिख लेना है। जो पाई है इसकी वैल्यू हमारे पास, पाई जो होता है इसकी फिक्स वैल्यू होती है। जब भी आपके पास पाई आना है उसकी वैल्यू आप लिखनी है 22/7 मल्टीप्लाई आर। आर मीन रेडियस, रेडियस हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब इन तीनों तो मल्टीप्लाई करें, 22 तो 3 से मल्टीप्लाई करें ये बनता है 66, 66 तो 2 से मल्टीप्लाई करें ये बनता है 132/7। इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इन तीनों तो मल्टीप्लाई ऊपर अंदर है तो 132 आता है और नीचे वाला 7 आपने वैसे लिख लेना है। अब 132 को आपने डिवाइड करना है 7 पर, 7 पर डिवाइड करना तो इसका आंसर हमारे पास आता है 18.86। जो सर्कमफ्रेंस हमारे पास आ जाता है 18.86 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका सर्कमफ्रेंस आ जाता है। अब हमने फाइंड करना है एरिया। एरिया जो होता है उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। जो पाई होता है ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 22/7। आर मींस रेडियस, रेडियस हमें 3 दिया हुआ है, इस 3 के ऊपर स्क्वायर है तो इधर भी आपने स्क्वायर लिख लेना है। एरिया इज इक्वल टू 22/7 आपने वैसे लिख लेना है। अब 3 का स्क्वायर मीन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना, ये 9 आ जाता है। 3 2 6 नहीं करना, 3 को 2 टाइम्स लिखना है, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर गलत आ जाना है। 3 की पावर 2 मीन 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 3 3 आर 9। नेक्स्ट स्टेप में आपने 22 को मल्टीप्लाई करना है 9 से। 22 मल्टीप्लाई 9, इसका आंसर आ जाता है 198 डिवाइडेड बाई 7। अब 198 को आपने डिवाइड करना है 7 पर। अगर हम 198 तो 7 पर डिवाइड करें, 198 डिवाइडेड बाई 7, इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 28.29। ये उसका हमारे पास एरिया आ जाता है। जब हमें रेडियस दिया हो तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। 2 वैसे पाई कांस्टेंट होता है, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 और रेडियस दिया है। इसी तरह जब रेडियस दिया हो तो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। ये हमें डायामीटर दिया हुआ है, इसका हमें डायामीटर दिया है 8 मीटर। इस डायामीटर से हमने सर्कमफ्रेंस भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। अब सर्कम जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस होता है इसके दो फार्मूले हों। अगर डायामीटर दिया हो तो सर्कमफ्रेंस निकालना हो तो पाई डी निकाल सकते हैं। जब हमें रेडियस दिया हो तो फिर सर्कमफ्रेंस फाइंड करना हो तो फिर आपने 2πr निकालना है। डायामीटर के हिसाब से सर्कमफ्रेंस का फार्मूला पाई डी बनता है और रेडियस के हिसाब से इसका फार्मूला बनता है 2πr। उसकी वजह क्योंकि जो डायामीटर होता है ये हमारे पास 2 रेडियस के इक्वल होता है। इसी तरह अब हमें सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है। अब इससे हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। जब डायामीटर दिया हो तो सर्कमफ्रेंस निकालने का फार्मूला होता है हमारे पास पाई डी। सी आपने वैसे लेते ना, पाई कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 22/7। डी मींस डायामीटर, डायामीटर हमें दिया हुआ है 8। अब 22 को आपने मल्टीप्लाई करना है 7 से, 8 से। 22 मल्टीप्लाई 8, इसका आंसर आ जाता है 176/7
सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 176 टू 7 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 25.14। ये हमारे पास आ जाता है क्योंकि रेडियस हमें डायमीटर मीटर में था, इस वजह से सर्कमफ्रेंस भी हमारे पास मीटर में आ जाता है। अब हमने इसका फाइंड करना है एरिया। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमें दिया हुआ है डायमीटर, हमें रेडियस नहीं दिया हुआ। इस डायमीटर से पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे। जब हमें डायमीटर दिया हो उसका रेडियस निकालना हो तो डायमीटर तो आपने 2 पर डिवाइड कर देना है। डायमीटर की वैल्यू हमारे पास 8 मीटर है, इसे हम डिवाइड करेंगे 2 पर। 8 को 2 पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 4 मीटर। अब इससे हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 22/7। आर मींस रेडियस। रेडियस आपने अभी निकाला, इसकी वैल्यू 4। इसके ऊपर स्केल है लिहाजा इधर भी आपने स्केल लिख देना है। ये 22/7 वैसे लिख देना है। 4 का स्केल मींस 4 तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 16। नेक्स्ट स्टेप में आपने 22 जो है इसे मल्टीप्लाई करना 16 से। 22 तो 16 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर हमारे पास आता है 352 डिवाइडेड बाई 7। नेक्स्ट स्टेप में 352 इसे आपने डिवाइड कर देना 7 पर। 352 तो 7 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 50.29। ये हमारे पास आ जाता है एरिया तो यूनिट मीटर्स की है। जब आपने सर्कमफ्रेंस निकालना है, अगर रेडियस या डायमीटर सेंटीमीटर में है तो सर्कमफ्रेंस के साथ भी सेंटीमीटर या मीटर लिखना है। अगर डायमीटर साथ सेंटीमीटर है तो सर्कमफ्रेंस साथ भी सेंटीमीटर आएगा। अगर डायमीटर साथ मीटर है तो सर्कमफ्रेंस साथ मीटर यूनिट आएगा। इसी तरह अगर डायमीटर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो एरिया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर रेडियस मीटर में है तो एरिया 7 आपने मीटर स्क्वायर लिखना है। नंबर 2 हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। रेडियस हमें 3.1 मीटर दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस आपने फाइंड करना है। जब हमें रेडियस दिया हो तो सर्कमफ्रेंस फाइंड करना हो तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला हमारे पास होता है 2 पाई आर। यहाँ से 2 ये आपने वैसे लिख देना है। पाई मींस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 22/7। आर रेडियस, रेडियस हमें दिया है 3.1 मीटर। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को 24 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है 44/7 मल्टीप्लाई 3.1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने 44 है जो है इसे आपने मल्टीप्लाई करना 3.1 से। 44 इसे मल्टीप्लाई कर देना 3.1 से। 44 तो 3.1 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 136.4 डिवाइडेड बाई 7। 44 तो 3.1 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 136.4 और नीचे वाला 7 आपने वैसे लिख लेना है। So circumference is equal to अब 136.4 इसे आपने डिवाइड करना है 7 पर। इसे 7 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 19.49। 19.49 रेडियस हमें मीटर में दिया हुआ है, इस वजह से सर्कमफ्रेंस के ऊपर मीटर आएगा। तो लिहाजा जब रेडियस हमें दिया हो तो सर्कमफ्रेंस निकालना हो तो उसका फार्मूला हम डालते हैं 2 पाई आर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। अब हमें डायमीटर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका सर्कमफ्रेंस सी फाइंड करना है। जब डायमीटर दिया हो तो सर्कमफ्रेंस निकालना हो तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है पाई डी। अगर रेडियस दिया हो तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई आर। अगर डायमीटर दिया हो तो फिर सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है पाई डी। अब पाई आपके पास कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 22/7। डी मीन डायमीटर, डायमीटर में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इस 22 तो 5 से मल्टीप्लाई करने जाता है 110/7 सेंटीमीटर। अब 110 इसे आपने डिवाइड करना है 7 पर। 110 डिवाइडेड बाई 7, इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 15.71। 15.71 डायमीटर हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इस वजह से सर्कमफ्रेंस के साथ सेंटीमीटर आएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाता है।
पार्ट नंबर 3 हमारे पास रेडियस हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, इससे हमने एरिया फाइंड करना है। अगर हमें रेडियस दिया हो तो एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। जो पाई है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 22/7। आर मीन्स रेडियस, रेडियस हमें दिया है 6, इसके ऊपर स्क्वायर है तो ज्यादा इधर भी आपने स्क्वायर लिख लेना है। सो ए 22/7 ये आपने वैसे लिख लेना है। 6 का स्क्वायर मीन्स 6 तो 6 से मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाता है 36। नेक्स्ट स्टेप में ये 22 जो है इसे आपने मल्टीप्लाई करना है 36 से। 22 मल्टीप्लाई 36, इसका आंसर आता है 792/7। अब नेक्स्ट स्टेप में ये मैंने 36 तो 22 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आता है 792 और नीचे वाला 7 आपने वैसे लिख लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में 792 जो है इसे आपने डिवाइड कर देना है 7 पर। 792 डिवाइडेड बाई 7, इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 113.14। अभी देखो अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो एरिया के साथ आपने लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर रेडियस 7 मीटर है तो इधर एरिया के साथ फिर आपने लिखना है मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 हमारे पास है डायामीटर हमें दिया हुआ 11 मीटर, इससे हमने एरिया फाइंड करना है। जब डायामीटर दिया हो उससे एरिया निकालना हो तो पहले आपने डायामीटर से रेडियस निकालना है। जब हमें डायामीटर दिया हो तो रेडियस निकालना हो तो डायामीटर को 2 पर डिवाइड करते हैं। तो डायामीटर हमें दिया हुआ 11 मीटर, 11 मीटर तो आपने डिवाइड करना है 2 पर। 11 को 2 पर डिवाइड करेंगे ये बन जाता है 2 5 आर 10, 1 बचा ऊपर पॉइंट नीचे 0, 2 5 आर 10। तो ये हमारे पास रेडियस हमारे पास आ जाता है 5.5 मीटर। जब भी हमें डायामीटर दिया हो एरिया फाइंड करना हो तो उस डायामीटर से पहले आपने रेडियस निकालना है। जब रेडियस फाइंड हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम उसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। ए वैसे पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7। आर मीन्स रेडियस, रेडियस हमें दिया है 5.5। इस 5.5 इसके ऊपर स्क्वायर है तो इधर भी आपने स्क्वायर लिख लेना है। सो एरिया इज इक्वल टू ये 22/7 वैसे लिख लेना है। अब 5.5 का स्क्वायर मीन्स 5.5 तो आपने 5.5 से मल्टीप्लाई करना है इस तरह, यानी 5.5 मल्टीप्लाई 5.5, 5 5 आर 25, 2 कैरी 5 5 आर 25 प्लस 2 27। इसी तरह दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाना है 7 + 5 12, 1 ऊपर 7 + 2 9, 9 + 1 10, पर 2 + 1 3। इधर पॉइंट 1 बाद 1 डिजिट है, इधर भी पॉइंट बाद 1, 1 + 1 2, तो राइट से लेफ्ट तरफ 2 डिजिट बाद आपने पॉइंट लगा देना है। यानी 5.5 तो 5.5 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 30.25। अब नेक्स्ट स्टेप में 30.25 इसे आपने मल्टीप्लाई करना है 22 से। 30.25 मल्टीप्लाई 22, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 665.5 डिवाइडेड बाई 7। इस 30.25 इसे मल्टीप्लाई किया 22 से तो इसका आंसर आ जाता है 665.5/7। अब जो ये आंसर इसका आया इसे हम डिवाइड करेंगे 7 पर। 7 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर हमारे पास एरिया इज इक्वल टू 95.07, ये हमारे पास एरिया आ जाता है। अब इधर हमारे पास डायामीटर साथ मीटर था, इस वजह से एरिया के साथ आपने मीटर स्क्वायर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है देयर आर 3 सर्कुलर पॉइंट्स हैविंग 3 सर्कुलर पॉइंट है जिनके हमें रेडियस दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट का रेडियस 3.2 मीटर है, सेकंड का 4.3 एंड थर्ड सर्कुलर पॉइंट का रेडियस 5.4 मीटर है। फाइंड द एरिया कवर्ड बाय दिस पॉइंट्स। इन तीनों पॉइंट्स का हमने एरिया फाइंड करना है। इसी तरह मैं लिख लेता हूँ जो फर्स्ट पॉइंट है जिसका रेडियस 3.2 दिया है, उस फर्स्ट पॉइंट रेडियस तो मैं R1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सेकंड पॉइंट रेडियस तो मैं R2 से, और थर्ड पॉइंट रेडियस तो मैंने R3 से।
अब इसका एरिया अपने अलग फाइंड करना, इसका एरिया भी फाइंड करना है, इस सेकंड सर्कुलर पॉइंट का भी रेडियस एरिया फाइंड करना है, और थर्ड सर्कुलर जो पॉइंट है आपने इसका भी एरिया, इसका एरिया अलग फाइंड करना है, इसका एरिया अलग और इसका एरिया अपने अलग। अब क्योंकि इस रेडियस तो मैंने R1 का नाम दिया है, इस एरिया जो होगा उसे मैं A1 से रिप्रेजेंट करूंगा। A1 इज इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि इसके रेडियस तो मैंने R1 कहा है। A1 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, रेडियस हमें दिया है 3.2, इसके ऊपर स्केयर है तो लिहाजा इसके ऊपर इधर 3.2 के ऊपर भी स्केयर लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये 22/7 आपने वैसे लिख लेना है। अब ये आता है 3.2 का स्केयर मीन्स 3.2 वो आपने 3.2 से मल्टीप्लाई करना है, 3.2 मल्टीप्लाई 3.2, इसका आंसर आ जाता है 10.25, 10.25। नेक्स्ट स्टेप में इस 10.25 तो आपने 3.2 to 3.2 से मल्टीप्लाई करें 10.24 आता है। 10.24 इसे आपने मल्टीप्लाई करना है 22 से, इसे 22 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 225.28 और नीचे डिवाइडेड बाय हमारे पास है 7। अब 225.28 इसे हम डिवाइड करेंगे 7 पर, जब इसे आप 7 पर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 32.18। ये हमारे पास इस सर्कल का एरिया आ जाता है, जो हमारे पास फर्स्ट सर्कुलर पॉइंट है उसका जिसका रेडियस 3.2 मीटर है, उसका एरिया हमारे पास आता है 32.18। अब रेडियस के साथ मीटर था, इस वजह से एरिया के साथ आपने मीटर स्केयर। अब इसी तरह जो सेकंड सर्कुलर पॉइंट है इसका भी आपने एरिया फाइंड करना है। इस रेडियस तो मैंने R2 से रिप्रेजेंट किया है, इस एरिया जो होता है ये A2 हो जाना है। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास है पाई R स्क्वायर, इसके रेडियस तो मैंने R2 से रिप्रेजेंट किया, इस वजह से R2 का स्क्वायर आ जाना है। ये A2 आपने वैसे लिख लेना। पाई जो है इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 22/7, R हमें दिया हुआ है रेडियस, R रेडियस हमें दिया 4.3, इसके इधर ऊपर स्क्वायर है तो इधर भी आपने स्क्वायर लिख देना है। ये बनता है 22/7, 4.3 का स्क्वायर मीन्स 4.3, तो आपने 4.3 से मल्टीप्लाई करना है, 4.3 मल्टीप्लाई 4.3, 4.3 तो 4.3 से मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर आता है 18.49। नेक्स्ट स्टेप में 18.49 जो हमारे पास आंसर आया इसे आपने मल्टीप्लाई करना है 22 से, इसे 22 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 406.78 डिवाइडेड बाई 7। अब इस पूरे नंबर को आपने 7 पर डिवाइड कर देना है, 7 पर डिवाइड कर लिया आता है 58.11, तो ये हमारे पास इसका एरिया आ जाता है। इसी तरह हमारे पास थर्ड सर्कुलर पॉइंट है, उसका हमें रेडियस 5.4 मीटर दिया हुआ है, इसका भी हमने एरिया फाइंड करना है। इसके रेडियस तो मैंने R3 बोला है, तो इस वजह से इस एरिया जो होगा ये A3। हमारे पास एरिया तो फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस R3 है तो इस वजह से मैं नीचे 3 लिख देता हूँ। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7, R3 मीन्स थर्ड सर्कल का रेडियस जो है इसकी वैल्यू 5.4 है, इसके ऊपर स्केयर है तो लिहाजा आपने इसके ऊपर स्केयर लिख देना है। सो A3 इज इक्वल टू ये 22/7 वैसे लिख लेना है। अब 5.4 का स्केयर मीन्स 5.4, तो आपने 5.4 से 5.4 मल्टीप्लाई 5.4, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 29.16। अब नेक्स्ट स्टेप में 29.16 इसे आपने मल्टीप्लाई करना है 22 से, 29.16 तो 22 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है 641.52 डिवाइडेड बाई 7। सो A3 इज इक्वल टू, अब इस पूरी रकम तो 7 पर डिवाइड करें, 7 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाता है 91.65।
आप रेडियस 7 मीटर था तो इस वजह से एरिया 7 आपने मीटर क्लियर लिख लेना है।